स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल के लेक्चर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था और दो लॉज हमने स्टडी किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज जो हम लॉ स्टडी करेंगे दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को प्रोड्यूस किया और उसने इंट्रोड्यूस किया था और उसने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि वन और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर मोर देन वन कंपाउंड। तो आप देखिए यहाँ पर ए और बी ये दो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट मासेस ऑफ बी दैट कंबाइंस विद सेम मास ऑफ ए इज इन द रेशो ऑफ सिंपल होल नंबर्स। मतलब क्या हुआ कि आप जो है दो एलिमेंट लेकर अगर एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो दूसरा जो एलिमेंट है इसका जो मास है वो डिफरेंट होगा और ये पहला एलिमेंट जो है इसका मास जो है सेम होगा, फिक्स होगा। तो ये जो डिफरेंट मासेस है, जब इन दोनों मासेस को हम कंपेयर करेंगे तो इसका जो रेशो बनेगा वो रेशो जो है सिंपल नंबर का जो होगा वो मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहां पर हम जो हाइड्रोजन का मास जो फिक्स करते हैं दैट इज 2 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज वाटर एंड इट इज अबाउट 18 ग्राम। ये तो हो गई पहली बात। तो आपको यहां पर जो ऑक्सीजन का मास जो 16 ग्राम लेना है। अब हम हाइड्रोजन का मास जो है ये फिक्स रखते हैं दैट इज अगेन 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हम करते हैं 32 ग्राम। तो हमको यहां पर जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल मिलेगा वो होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मास होगा दैट इज अबाउट 34 ग्राम। अब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको जो है इसकी स्टेटमेंट जो है वो हम इसको जो है इस एग्जांपल से समझेंगे। तो आप देख रहे हो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर आपको दिख रहा है 16 ग्राम और 32 ग्राम और फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन है 2 ग्राम ईच। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दो मासेस आपको मिलता है, तो इन दोनों मासेस को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये रेशो बनता है सिंपल होल नंबर का जो है मल्टीपल दैट इज 16:32। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1:2। सो दिस इज द रेशो ऑफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये हो गया 1:2। तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर दो कंपाउंड वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास है वो सिंपल होल नंबर के मल्टीपल रेशो में है। एक एग्जांपल ये हुई, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं। लुक हियर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर हम लेते हैं 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। फोर्टीन ग्राम नाइट्रोजन को आप जो है फिर से फिक्स कर दीजिए और यहां पर आप 32 ग्राम ऑक्सीजन लीजिए। तो आपको यहां पर जो मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से दो एलिमेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। एक नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का मास है 16 और नाइट्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास है 32। तो इस तरह से ये दोनों मासेस ऑफ ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। दिस नंबर और दिस मास इज इन द रेशो ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर। इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो आपको 1:2 का रेशो मिलेगा। तो इस तरह से हम जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एग्जांपल के जरिए से बहुत इजीली समझ सकते हैं। यही चीज आपको कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जिसमें कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे में कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो मॉलिक्यूल मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी
ऑक्सीजन के जो डिफरेंट मासेस है जो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, तो वो मासेस जो है वो भी आपको सेम रेशो में मिलेंगे, दैट इज 16:32, दैट इज 1:2। तो सिंपलेस्ट होल नंबर का जो है रेशो होता है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज Gay-Lussac's law of gaseous volumes। यहां पर आपको जो है खास तौर से when the gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided that all the gases are at सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई गैसियस रिएक्शन कर रहे हो, मतलब आपके पास रिएक्टेंट जो है गैसेस है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो भी गैसियस स्टेट में है, तो इनके जो वॉल्यूम्स होते हैं, इन वॉल्यूम्स का जब हम रेशो बनाएंगे तो वो रेशो भी जो है सिंपल होल नंबर का मल्टीपल होगा। तो यहां पर आप देखिए कि एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ गैसियस फॉर्म में, और ये प्रोडक्ट देगा वाटर, और ये वाटर भी गैसियस फॉर्म में। तो नाउ लुक हियर, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम के साथ कंबाइन हो रहा है, और ये वाटर का 2 वॉल्यूम जो है प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप यहां पर 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन लेते हो तो ये 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और 100 मिलीलीटर वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's लॉ, इट स्टेट्स दैट when gases combine or produced by a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume। तो इनके वॉल्यूम्स का अगर हम रेशियो लेते हैं तो आप देखिए ये 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है, तो इन तीनों का जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, इन तीनों का वॉल्यूम देखिए 2:1 2:2। तो इस तरह से यहां पर जो ये सिंपल नंबर का जो है रेशियो मिलता है 2:1 2:2। एक रिएक्शन और हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दैट गिव्स राइज टू अमोनिया। यहां पर नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम्स के साथ जो है कंबाइन होगा और अमोनिया का 2 वॉल्यूम जो है प्रोड्यूस करेगा। अब इसके हिसाब से हम देखें तो जो कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का जो रेशो बनेगा वो रेशो होगा 1:3 2:2। तो इस तरह से किसी भी गैसियस रिएक्शंस के अंदर हम जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो वॉल्यूम्स होते हैं वो सिंपल होल नंबर के रेशोज में आपको मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट Gay-Lussac's लॉ